1768 में आज ही के दिन ब्रिटेन के जेम्स कुक अपनी पहली साहसिक समुद्री यात्रा पर निकले थे। इसी यात्रा के दौरान कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और प्रशांत महासागर के जलमार्ग बताने वाले नक्शे तैयार किए। कैप्टन कुक की वजह से इंसान ने 5000 मील का तटीय इलाका खोज डाला। प्रशांत महासागर की कई अहम जानकारियां पहली बार यूरोप तक कुक के जरिए ही मिली। जेम्स कुक 3 बार लंबी समुद्री यात्राओं पर निकले थे। 1779 में हवाई के पास जेम्स कुक के जत्थे का स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। कुक अपने दल की एक नाव चोरी होने से खफा थे। यह विवाद इतना बढ़ा कि कुक और उनके 4 साथियों की हत्या कर दी गई। 1944 में आज ही के दिन जर्मनी की गुलामी से फ्रांस आजाद हुआ था। 4 साल तक हिटलर की सेनाओं के कब्जे में रहने के बाद फ्रांस के सैनिक दोबारा पेरिस में दाखिल हुए। जनरल फिलिप लेक्लेयर के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने जर्मन सैनिकों से मुकाबला किया। सड़कों के दोनों तरफ खड़े पेरिस वासियों ने फ्रांसीसी सैनिकों और उनके साथ जर्मनी से लड़ने वाली विजयी अमेरिकी और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों का स्वागत किया। 1989 में मानव निर्मित उपग्रह वॉयेजर द्वितीय सूर्य की परिक्रमा कर रहे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून की कक्षा में पहुंच गया था। इस यान ने सफलतापूर्वक वरुण ग्रह और उसकी परिक्रमा कर रहे प्राकृतिक उपग्रहों की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजना शुरू की। सूर्य की परिक्रमा कर रहे ग्रहों में से केंद्र से सबसे दूर वरुण ग्रह है। यह पृथ्वी से भी 2 खरब मील से ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इससे पहले वॉयेजर द्वितीय गुरु शनि और यूरेनस ग्रह की तस्वीरें भी भेज चुका था, लेकिन वरुण ग्रह की कक्षा में पहुंचना वॉयेजर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि वरुण की नीली आभा उसके वातावरण में चारों तरफ मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। इसके अलावा इसकी कक्षा में मौजूद 6 चांदों की भी पहचान की गई। वॉयेजर द्वितीय को महज 5 वर्षों के लिए बनाया गया था, लेकिन यह आज तक वैज्ञानिकों के संपर्क में है। 2003 में मुंबई में आज एक दिन 2 कार बम धमाके हुए थे। कुछ मिनटों के अंतराल में दोनों धमाके हुए। पहला धमाका गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर हुआ और दूसरा धमाका भीड़ भाड़ भरे जवेरी बाजार में हुआ था। दोनों धमाके बारूद से भरी टैक्सियों के जरिए किए गए थे। इन धमाकों में कम से कम 44 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस धमाके की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन सरकार का मानना था कि यह हमला पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी चरमपंथी गुट लश्कर-ए-तैयबा ने किया। पाकिस्तान ने फौरन इन धमाकों की निंदा की और उनके प्रवक्ता ने कहा कि इन धमाकों के पीछे हो सकता है कि वो लोग हों जो कि अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे के गिराए जाने से नाराज हों। और 2012 में चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग का निधन हुआ था। 15 वर्ष की आयु में नील आर्मस्ट्रांग ने फ्लाइट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था और विमान उड़ाना शुरू किया। 1969 में उन्होंने चांद पर कदम रखा। चांद की सतह पर अपना बायां पांव रखने के साथ ही नील आर्मस्ट्रांग ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि एक मनुष्य का छोटा सा कदम पर मनुष्यता के लिए बहुत बड़ी छलांग। उन्होंने चांद की सतह को कोयले के चूरे की तरह बताया। जहां उनका यान उतरा था वहां करीब 1 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए थे। इस ऐतिहासिक क्षण को उनके यान पर लगे कैमरे ने कैद किया। उतरने के फौरन बाद आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चांद की सतह की तस्वीरें ली और उसकी मिट्टी के कुछ नमूने एकत्रित किए।